नाज़रीन, आज भारतीय क्रिकेटर्स के पास इंटरनेशनल क्रिकेट और खास तौर पर आईपीएल खेलने की वजह से इतना ज्यादा पैसा है कि ये इज्जत, शोहरत और दौलत के बलबूते पर मनचाही अदाकारा या फिर अपनी पसंद की महबूबा से लव मैरिज कर लेते हैं। इस तरह मैं, आप सब क्रिकेट फैंस और नौजवान लड़के लड़कियां ये समझते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी परफेक्ट और खुशियों से भरपूर है। इन्हें जिंदगी में कोई गम नहीं, लिहाजा जिंदगी हो तो सिर्फ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जैसी। लेकिन दोस्तों, ये बात सच नहीं है, क्योंकि बहुत से भारतीय क्रिकेटर सब कुछ होने के बावजूद सच्चे प्यार वाली बीवी खो चुके हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भारत के उन मशहूर मगर बदकिस्मत क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें उनकी बीवियां छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग निकली। दिनेश कार्तिक। विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मैच के आखिरी लम्हात में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से मुखालिफ टीम के जबड़ों से फतह छीनने वाले खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। मगर बात की जाए इनकी लव मैरिज और फिर मनपसंद बीवी के किसी दूसरे के साथ भाग जाने की, तो याद रहे दिनेश कार्तिक की पहली शादी 2007 में बचपन की दोस्त और बचपन के सच्चे प्यार निकिता वंजारा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी। लेकिन निकिता बेवफा निकली और इसने दिनेश कार्तिक को धोखा दे दिया। यूं निकिता अपने शोहर दिनेश को छोड़कर किसी और के साथ भाग निकली। इससे ज्यादा ताज्जुब इस बात पर है कि दिनेश की बीवी निकिता ने किसी बाहर वाले के साथ नहीं, बल्कि घर के भेदी यानी कार्तिक की टीम के ही साथी खिलाड़ी मुरली विजय के साथ रंग रलियां मनाना शुरू कर दी थी। चौंका देने वाली बात तो यह है कि मुरली विजय दिनेश कार्तिक के बेस्ट फ्रेंड थे, यानी बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्त की ही बीवी के साथ मजे करने लगा, यहाँ तक कि दोस्त की बेगम को प्रेग्नेंट कर दिया। जब कार्तिक को इस बात का पता चला कि इनका आपस में अफेयर चल रहा है और निकिता मुरली विजय के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है, तो दिनेश कार्तिक को 2012 में कई संगीन वजूहात की वजह से अपनी मनचाही बीवी को मजबूरन तलाक देना पड़ी। इनका यह शक उस वक्त हकीकत में बदल गया जब तलाक के बाद निकिता ने फौरन मुरली विजय से शादी कर ली। आज निकिता मुरली विजय के 3 बच्चों की मां है। कई साल बाद जब दिनेश कार्तिक इस सदमे से निकले तो 2015 में इन्होंने दोबारा शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। इनकी दूसरी शादी दीपिका पालेकर से हुई, जो सच में निकिता से ज्यादा खूबसूरत है। यह शादी भी इनकी लव मैरिज है। उम्मीद है इस बार दिनेश कार्तिक की जिंदगी में सब कुछ सही रहेगा और ये अपनी नई मैरिड लाइफ से खुश रहेंगे। मोहम्मद शामी। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे तेज 50 विकेटें, सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा 7 विकेटें और भारत के लिए एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड बनाकर इंडिया को जितवाने वाले मोहम्मद शामी बदकिस्मती से उन भारतीय क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्हें उनकी बीवी छोड़कर भाग निकली। हत्ता कि उन्होंने शामी और उनके घर वालों पर भी इंतहाई घटिया इल्जामात लगाए। यही वजह है कि शामी ने एक इंटरव्यू में एतराफ किया था कि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर 3 दफा खुदकुशी करने का सोच चुका हूँ। दरअसल मोहम्मद शामी की बीवी हसीन जहां शामी के साथ शादी से पहले भी शादीशुदा और 2 बच्चियों की तलाक याफ्ता मां थी। हसीन जहां ने अपनी पहली शादी शेख सैफुद्दीन से लव मैरिज की थी, जिनसे इनकी 2 बेटियां हैं। मगर इन्होंने सैफुद्दीन से 2010 में यह कहकर तलाक ले ली कि मुझे अपने पांव पर खड़ा होना है और कुछ बनना है। मगर 2010-12 के बाद जब हसीन जहां मोहम्मद शामी से मिली तो इनके दरमियान लव अफेयर शुरू हो गया। यूं हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शामी से शादी कर ली और इन दोनों की एक बेटी भी है। मगर मामलात उस वक्त बिगड़े जब 2018 में मोहम्मद शामी की बीवी ने शामी पर यह इल्जाम आयद किया कि वो मुझ पर तशद्दुद करते हैं, जबकि प्रोस्टिट्यूट्स के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाते और मैच फिक्सिंग करते हैं। जबकि दूसरी तरफ खुद हसीन जहां अपने एक्स हस्बैंड और दोनों बेटियों के साथ मुसलसल राब्ते में थी और यूं दोनों के दरमियान नौबत तलाक तक आन पहुंची और 2019 में तलाक दायर कर दी गई। शिखर धवन। मिस्टर गब्बर सिंह के नाम से मशहूर लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी की वजह से दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं। ये वो भारतीय क्रिकेटर है जिसे अक्टूबर 2023 में इनकी बीवी ने अपने एक्स हस्बैंड की वजह से तलाक दे दी है। लेकिन अगर बात की जाए इनकी लव स्टोरी और टूट जाने वाली अनोखी लव मैरिज की दर्दनाक कहानी की, तो याद रहे इनकी शादी वेस्ट बंगाल में पैदा होने वाली आयशा मुखर्जी से 30 अक्टूबर 2012 में हुई थी। आयशा लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर है। इन दोनों की लव स्टोरी का आगाज 2009 में तब हुआ जब शेखर ने आयशा को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। आयशा ने 5 मिनट में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और यूं आयशा से शेखर धवन की जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। कुछ महीने बातचीत के बाद दोनों की पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में हुई, जो म्यूचुअल फ्रेंड हरभजन सिंह ने करवाई थी। मुलाकात से पहले ही शेखर अपने से 10 साल बड़ी और 2 बेटियों की तलाक याफ्ता मां आयशा मुखर्जी की मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे। दरअसल आयशा शेखर से पहले ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन के साथ शादीशुदा थी। इनसे इनकी 2 बेटियां थी और ये तलाक ले चुकी थी। इसके बावजूद शेखर ने पहली मुलाकात के बाद मामलात आगे बढ़ाए तो 2009 में ही दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। मगर शेखर धवन ने शादी से पहले खुद को स्टैब्लिश करने का वक्त मांगा। फिर घर वालों और सारी दुनिया के खिलाफ लड़कर 2012 में शेखर ने आयशा से शादी कर ली।
इस दौरान इनका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम जोरावर है। शेखर ने आयशा की दोनों बेटियों को दिल से अपनाया और उन्हें महाना लाखों रुपए खर्चा भी अदा किया। लेकिन आयशा ने शेखर धवन के ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम तर प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेने के बाद साल 2021 में तलाक की खबर सुना दी। आज ये तलाक कंफर्म हो चुकी है क्योंकि आयशा ऑस्ट्रेलिया ना छोड़ने का वादा निभाकर अपने एक्स हस्बैंड के साथ की गई कमिटमेंट पूरी करने के साथ साथ शेखर धवन को धोखा दे रही है। यूं जब आयशा मुखर्जी ने तलाक की खबर सुनाई तो 8 साल तक शादी के बंधन में बंधे रहने के बाद अचानक से इस तलाक ने सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय टीम के एक कामयाब कप्तान और उम्दा बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। एक वक्त ऐसा था जब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की तरह इनका नाम आए रोज कभी बल्लेबाजी, कभी कप्तानी, कभी स्कैंडल तो कभी मोहब्बत के किस्सों की वजह से मीडिया में छाया रहता था। शायद इसलिए मोहम्मद अजहरुद्दीन भी उन भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुके हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन की पहली शादी 1987 में नौरीन के साथ हुई थी, मगर इन्हें इस शादी में नाकामी का सामना करना पड़ा और यूं 1996 में इन्होंने नौरीन को तलाक दे दी और फिर इन्होंने भारत में मिस इंडिया रहने वाली संगीता बजलानी से दूसरी शादी कर ली थी। इन दोनों की शादी का चर्चा हर किसी की जुबान पर रहता था क्योंकि ये किसी फिल्मी हीरोज की शादी से कम ना थी। यही वजह है कि जब 2010 में अजहरुद्दीन और संगीता का तलाक हुआ तो तब हर कोई हैरान रह गया क्योंकि यह जोड़ी बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों की सदाबहार जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। जवागल श्रीनाथ भारतीय क्रिकेट तारीख के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर की बात की जाए और जवागल श्रीनाथ का नाम ना ये हो नहीं सकता क्योंकि इनका शुमार भारत के सबसे उम्दा गेंदबाजों में होता है। ये भारत के पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए 300 विकेट्स हासिल की थी। मगर जितनी अच्छी इनकी गेंदबाजी रही उतना अच्छा इनका जीवन साथी नहीं रहा क्योंकि 1999 में ज्योत्सना से शादी करने के कुछ ही साल बाद जवागल और इनकी बीवी के बीच अनबन शुरू हो गई, जिसके चलते इन्होंने 2007 में अपनी पहली बीवी ज्योत्सना को तलाक दे दी। ये खबर उस वक्त बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रही थी। खैर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद इन्होंने 2008 में माधवी नाम के कॉपी एडिटर से दोबारा शादी की, जिसके बाद से ये अब तक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। युवराज सिंह क्रिकेट की दुनिया में 6 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह के पिता भी उन भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनका अपनी बीवी से तलाक हो चुका है। युवराज के पिता युवराज सिंह भारत की तरफ से सिर्फ 1 टेस्ट और 6 वनडे मैचेस खेले हैं। इनकी पहली शादी युवराज सिंह की मां शबनम सिंह से हुई थी, लेकिन बहुत से पर्सनल रीजंस के चलते कई सालों तक शादी के बंधन में बंधे रहने के बाद इन्होंने युवराज सिंह की मां शबनम सिंह को तलाक दे दिया। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जब इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दिया तब युवराज अपनी टीन एज में थे और ये इनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हालांकि युवराज सिंह इन तमाम तर मामलात में न सिर्फ इससे उभरे बल्कि इन्होंने खुद को एक जिम्मेदार भारतीय खिलाड़ी भी साबित किया, जिसके दम पर भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। विनोद कांबली का शुमार भी उन भारतीय खिलाड़ियों में होता है जिन्हें बीवी ने धोखा दिया और इन्हें तलाक का सामना करना पड़ा। इनकी तलाक ने भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। यह बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ज्यादा देर तक विनोद कांबली का बल्ला नहीं चला, ठीक उसी तरह इनकी पहली शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। 1998 में इन्होंने पुणे के ब्लू डायमंड नाम के होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही नोएला लिविस से शादी की थी, जो कि एक वक्त में इनकी बचपन की दोस्त थी। बहुत सी वजूहात और वफादारी ना मिलने की वजह से बाद में इनका नोएला से तलाक हो गया। इनका ये तलाक इसलिए भी ज्यादा सुर्खियों में रहा था क्योंकि उस वक्त विनोद कांबली मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का टैलेंट दिखाया करते थे। खैर, ये शादी टूट जाने के बाद विनोद ने एंड्रिया नाम की एक फैशन मॉडल से शादी की, जिससे इनका एक बेटा भी है। तो दोस्तों, इन खिलाड़ियों में से किस किस क्रिकेटर का डाइवोर्स ऐसा है जिसने आपको हैरान किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। जबकि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।